69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बार जो है ये सभी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी के आवास के बाहर पहुंचे हैं और नारे से साफ साफ कह रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी बाहर आओ और न्याय करो। ये है इनकी मांग और यही वजह है कि ये सभी कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं आरक्षण घोटाले को लेकर। अब प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं भूपेंद्र चौधरी उसके आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं जहां पर मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले। आपको मैं दिखाऊं तस्वीरों में कि ये भूपेंद्र चौधरी का घर है और यहीं पर अंदर मौजूद है भूपेंद्र चौधरी। ऐसा दावा किया जा रहा है अभ्यर्थियों का और उनका कहना है कि भूपेंद्र चौधरी बाहर निकल कर आए और न्याय करें। चूंकि आरक्षण घोटाले को जिस तरीके से ओबीसी एससी शिक्षकों को नियुक्ति दिलाएं इस बारे में लगातार कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस घोटाले को लेकर पूरी तरीके से ये सभी कल आपने देखा किस तरीके से डिप्टी सीएम उसके बाद अनुप्रिया पटेल के आवास और अब भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां पर पहुंचे हैं। क्या दावा है इनका ये बताइए, क्या दावा है? आप लोग आज कल भी थे अनुप्रिया पटेल के आवास के, आज भूपेंद्र चौधरी के न्याय नहीं मिल रहा है, क्या इसलिए आप लोग बार बार जा रहे हैं? देखिए 4 साल से हम लोग न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी इस दरवाजे से घसीटे जाते हैं, कभी उस दरवाजे लाठी चलाया जाता है। देखिए परसों डिप्टी सीएम के यहाँ लाठी मारी गई, कल अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ आश्वासन मिला। हम लोग जो काम, देखिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया, जो लोग ये कह रहे हैं कि 3 महीने का समय मिला हुआ है, मात्र 22 दिन में इस भर्ती प्रक्रिया में हमारा फॉर्म भी भरवा लिया गया, मेरिट भी डिसाइड हो गई, लिस्ट भी बन गई और सबको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। आज तो सिर्फ गलत लोगों की नियुक्तियां छांट के उनको अलग करना है, तो इसके लिए 20 दिन बीतने के बाद भी अधिकारी एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि इंतजार कर रहे हैं कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाए और पहुंच चुका है और वहां से स्टे हो जाए, जिससे इनकी चोरी छिपी रह जाए और इनको न्याय न देना पड़े। आप भूपेंद्र चौधरी के आवास में आए हैं, अंदर वो मौजूद हैं, क्या वो बाहर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? कोई बातचीत हुई है किसी तरीके की? क्या अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है। हम लोग यहाँ 1 घंटे से चिल्ला रहे हैं, अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इसी जो है ओबीसी समाज के नेता हैं, उनको बाहर आना चाहिए और अपने बच्चों की पीड़ा देखनी चाहिए कि हमारे गले खराब हो गए हैं बोलते बोलते चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों के कान पता नहीं कितने धीमे हो गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग अभी यहाँ पे उम्मीद लेके बैठे हैं भूपेंद्र चौधरी जी आएंगे और हमारी पीड़ा सुनेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात जरूर पहुँचाएंगे। तो अब आप लोग क्या करेंगे आगे? अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे? क्योंकि सरकार तो कहीं ना कहीं कह रही है कि हम अपने तय समय पे लाएंगे। देखिए हम लोगों ने एक चीज तय की है कि 4 वर्षों का संघर्ष हमारा जाया ना जाए, व्यर्थ ना जाए। इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि एक बार जितने भी पिछड़े और दलित समाज के नेता हैं भाजपा में, उनके चौखट पे जाएंगे, उनके दरवाजे पर जाएंगे और अपनी पीड़ा सुनाने का कार्य करेंगे। अगर सुनते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सुनेंगे तो एक डेट डिसाइड करके माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाके वहाँ पे सर पटक पटक के हम लोग मर जाएंगे, लेकिन खाली हाथ बिना नियुक्ति पत्र हासिल किए हम लोग अपने घरों को नहीं जाएंगे। क्योंकि माननीय न्यायालय ने इस बात को कह दिया है कि हमारी मांगे सही है, हमारी नियुक्तियाँ होनी चाहिए, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया कि हम अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, उसके बाद भी ये अधिकारी मनमानी पर उतारू हैं, ये नहीं चाहते कि हमारा भला हो। ये अधिकारी वही हैं जिन्होंने घोटाले को अंजाम दिया। जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये लखनऊ की धरती खाली नहीं करेंगे। तो देखिए ये साफ तौर से वो अभ्यर्थी हैं, उनका मानना है कि हम लखनऊ नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। क्योंकि जिस तरीके से ये अलग अलग जो मंत्री हैं उनके दरवाजों पे जा रहे हैं, वहाँ पर न्याय मांग रहे हैं, इसके बावजूद भी न्याय नहीं मिल रहा है। जिस भर्ती प्रक्रिया को करने में महज 3 दिन लगते हैं, इनका दावा है वो 3 महीने क्यों आखिर पेंडिंग की जा रही है, इसके पीछे की मंशा समझ में नहीं आ रही है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं सहित वो सभी अभ्यर्थी मौजूद हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? शशि सिंह, मैं अलीगढ़ से आई हूँ। क्या कहेंगी धरना प्रदर्शन कर रही हैं? धरना प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं, हमें धरना प्रदर्शन करते हुए 4 साल हो गए और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट हमारे पास है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना कि 13 सदस्यों की कमेटी गठित की, उन्होंने भी माना कि हाँ इनके साथ गलत हुआ है और अब माननीय उच्च न्यायालय ने मान लिया है कि हाँ इनके साथ गलत हुआ, आरक्षण की इन्हें नहीं दिया गया जितना इन्हें देना चाहिए था। फिर भी हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है और हमें हमारा नियुक्ति पत्र चाहिए। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी मौर्य है, हम अम्बेडकर नगर से आए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अब तो हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है, मुख्यमंत्री ने आदेश भी दे दिया है, फिर हम लोगों के न्याय में देरी इतनी क्यों हो रही है? जो समय 2 घंटे 3 घंटे में होना चाहिए वो 3 महीने का समय क्यों मांग रहे हैं?
अब हमको न्याय दे दीजिए, हम लोग अपने विद्यालय में हो चले जाएं। अब इस तरह हम लोगों को 4 साल धरना देते हुए बहुत संघर्ष कर लिए। अब हम लोगों के अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन तब तक लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लखनऊ की धरती को छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है आपको क्यों देरी हो रही है आखिर? ये लोग इसलिए देरी कर रहे हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाके फंसाना चाहते हैं ताकि ये 2 साल और लटका रहे, इसीलिए देरी। ओके, आप बताइए कहाँ से आई आप? झांसी। आपको क्या लगता है क्यों देरी हो रही है? हमें लगता है कि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर के आने के बाद इतनी देरी होनी नहीं चाहिए जितनी हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल चल रहा है अंदर विभाग का, ताकि हम लोगों को फिर से एक आश्वासन ही दे दिया जाए और नियुक्ति को टाल दिया जाए। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता सिंह है। क्या लगता है आपको क्यों आप लोग अलग अलग दरवाजे जा रहे हैं मंत्रियों के? हमें बस यही लगता है कि अभी तक न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी तक ना वो अधिकारी बदले गए जिन्होंने हमारे साथ घोटाला किया था, और ये मंत्री भी तो वही है जो सिर्फ हमारे वोटों पे राज करना जानते पर हमारे साथ न्याय करना नहीं जानते। टाइम इसलिए लिया जा रहा है ताकि वो हिलावाली करके हमें और दिनों तक लटका सके, पर हम उनके इस हिलावाली में नहीं आने वाले हैं और ना ही उनके धोखे में आने वाले हैं। हम तब तक यहाँ सबके दरवाजे जाएंगे और जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा तब तक हम ऐसे ही सबके दरवाजे जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम सामूहिक आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं। हमें नियुक्ति पत्र चाहिए, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम ना कोई अलग देश की मांग कर रहे हैं ना अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग ने भी माना। इवेंट मुख्यमंत्री ने बधाई दे दी, किस बात की बधाई, किस बात की बधाई? ट्विटर हैंडल पे बधाई तो दे दी। देखिए ये जो है यहाँ पर अभ्यर्थी यहाँ पर बेहोश हो गई हैं, और ये क्या हुआ इनको बताइए जरा, क्या हो गया? इतनी भीषण गर्मी में हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं तो इसकी वजह से पानी है देखिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो बेहोश हो गए हैं और ये धरना देते हुए, और ये सभी वो अभ्यर्थी हैं जो महिला अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आई थी और बेहोश हो गई हैं चूंकि धरना देते देते। और ये भूपेंद्र सिंह चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के, उन्हीं के आवास के बाहर हैं ये महिलाएं मौजूद हैं, और यही से वो अभ्यर्थी हैं जो धरना देते देते यहाँ पर बेहोशी की हालत में जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनका दावा है कि सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। तो ऐसे में किस तरीके से इनकी सुनवाई होगी, इसमें बड़ा सवाल इनके लिए बना हुआ है, क्योंकि कभी ये डिप्टी सीएम के दरवाजे तो कभी अनुप्रिया पटेल के दरवाजे, और आज ये प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो दावे किए गए थे वो दावे पूरे नहीं हुए हैं, और उसी के चलते अब कहीं ना कहीं ये सभी पूरी तरीके से मजबूर हैं धरना प्रदर्शन करने को लेकर। पूरी तरीके से आप बिल्कुल भी रोक नहीं रहे हैं और बैठे हुए हैं। आरक्षण घोटाले को लेकर जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि इतना बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई करने को राजी नहीं है। और अब ऐसे में ये सभी परेशान होकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के घर पहुंचे हैं, और भूपेंद्र चौधरी का आप घर देखिए यहाँ पर ये मौजूद है, ये भूपेंद्र चौधरी का घर है, और इसके अंदर भूपेंद्र चौधरी हैं ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि कोई भी जो अभ्यर्थी है वो सभी यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाहर निकल कर आएँ और इनका जवाब दें और इनसे बात करें कि आखिर क्या वजह है कि क्यों नहीं भूपेंद्र चौधरी निकल कर आ रहे हैं, क्या वजह है इसमें। अरे ये भूपेंद्र जी के अंदर नहीं कहाँ गए? पर ये हमें नहीं कह सकते नहीं। कब से नहीं है? अभी आधा घंटा करीब पहले, आधा घंटा पहले निकले, आधा घंटे पहले। इन बच्चों के बारे में जानकारी है उनको? हाँ शायद। देखिए यहाँ के सुरक्षा कर्मी का मानना है कि आधे घंटे पहले गए हैं, जबकि अभ्यर्थियों का दावा है कि वो अंदर मौजूद हैं। अब ऐसे हालात में न्याय के लिए मंत्रियों के दरवाजे पर ये अभ्यर्थी भटक रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।